नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं बिहार एसआई का सेट नंबर दूसरा। पहला हमने डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी जल्द बना देंगे। अगर आपको बिहार एसआई में रिजल्ट कंफर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म का सेट यानी कि इससे जुड़े रहना पड़ेगा आपको, चाहे कहीं से भी जुड़े रहें। देखिए, ये हमारा सेट नंबर 2 है। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेट अब जो है सो लगातार आएगा। आपको जैसे पता होगा कि 1600 से 1800 बिहार एसआई का वैकेंसी जल्द ही 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच, जो कि यानी कि घोषणा किया गया है, आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल भी देर ना करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 2। और आप लोग एक कॉपी कलम लेके बैठिए और कितना स्कोर आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है, यानी कि मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शोषण करने वाली जो जड़ें होती है, यानी कि वहीं पे मैंग्रोव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर। देखिए, बहुत ही अच्छा सेट है, आप लोग अच्छे से लगाएंगे। अगर आपका 60 प्लस आ रहा है तो यानी कि अच्छा आपका तैयारी है। ठीक है, क्योंकि ये सेट उतना इजी नहीं है। देखिए, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तीसरा नंबर है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति में राष्ट्रीय वन का भी चर्चा है, संरक्षित वन भी है और ग्राम वन भी है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत नहीं आता है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। जिन्ना ऑफेन केम टू अवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण दोषी। नेक्स्ट है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो क्वेश्चन आप देखते ही वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आंसर आप लिख के रखिए और आंसर मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है सो ये पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी बात जो देख रहे हैं, भूमि सुधार ये आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम ये भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। हाल ही में किस संस्था के द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, देखिए इसका शॉर्टकट नाम है, ठीक है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि में। और ये जो है डांडिया और गरबा गुजरात का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेवरलैंड। ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन का जो कार्य आरंभ किए थे वैज्ञानिक ने, उनका नाम था हेवरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क या भू चिन्ह ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियाग्रा प्रपात। ठीक है, नियाग्रा प्रपात जो है ये ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि नियाग्रा प्रपात के पास
कौन सा झील स्थित है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है। देखिए झील, देखिए ये जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ये सारा यानी कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह से पूछा जाता है। झील से भी पूछा जाता है आपका, जैसे नृत्य से देखा है, नृत्य से भी पूछा जाता है। तो आप लोग बने रहेंगे, आप लोग को तो अच्छा फायदा होगा इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर परियोजना को किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस वजह से भी मार सकते हैं आप, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर है हमारा, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किसके द्वारा, किस संशोधन द्वारा छीन ली गई। ठीक है, जो वीटो का शक्ति था यानी कि सहमति देने का, तो वो कौन से संशोधन के तहत वो छीन लिया गया राष्ट्रपति से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां संशोधन। नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेशन कामधेनु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। देखिए ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है, तो ये जो शुरू किया गया है ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए ये जम्मू कश्मीर का जितना भी क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, वैश्वीकरण के तत्वावधान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक नव उदारवाद के बारे में विचार करना शुरू किया। नेक्स्ट है 16 नंबर, कार्नोटाइट डैश का एक अयस्क है। तो कार्नोटाइट जो है सो ये यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है 17 नंबर, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये देहरादून में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था। तो ये कोल्लम शहर को कहा जाता था डेसिनगनाडु। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित है। टोटल यानी कि भारतीय कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो समुद्र के किनारे से लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 9 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 21 हमारा मैथ से है। 4-5 क्वेश्चन मैथ से भी रहता है, और आप तो एक तो इंग्लिश भी दे दिया है प्री में, 1275 में पूछा गया था। देखिए ए एक घर को 42 दिनों में पेंट कर सकता है, बी 21 दिनों में कर सकता है, सी के साथ उन्होंने केवल 7 दिन में, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 7 दिन में काम पूरा कर लिया। सी अकेले कितने दिनों में पेंटिंग का काम पूरा कर सकता है। देखिए इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। नेक्स्ट है 22, हाल ही में चंदूबी महोत्सव जो है सो किस राज्य में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमको लगता है कुछ गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर बी है, लेकिन राज्य के जगह पे कुछ दूसरा दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय करता है। देखिए सांसद की अयोग्यता होगा तो उस पर कौन निर्णय करेगा, तो उस पर निर्णय करेगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 24, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो ब्लड ग्रुप की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की पूछेगा, तो ये विलियम हार्वे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर,
महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए महिला हो गया है ये T20 और ये बांग्लादेश में प्रस्तावित था, ठीक है, लेकिन ये यूएई में हुआ है क्योंकि बांग्लादेश में कुछ आंतरिक अशांति की वजह से इसको यूएई में किया गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा 26। भारतीय सेना और सेशेल्स की सेना के बीच 18 से 27 मार्च 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? देखिए भारतीय सेना और सेशेल्स के बीच, तो ये जो आयोजित किया गया है ये किया गया है सेशेल्स में ही, ठीक है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के लिए उसका संपादन भी किया था, करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 संवाद कौमुदी, ठीक है। नेक्स्ट है 28। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट है 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी बात जितना देख रहे हैं CFC 12, हेलोन 12, 11 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब से ओजोन परत का क्षरण होता है। बाकी बात ये ऑप्शन बी से नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर। वर्कला, चौबारा, चवाककड़, नतीका डैश राज्य में समुद्र तट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में है ये सारा समुद्र तट। नेक्स्ट है 31। फोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फोनोग्राफ का जो आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने, बी नंबर। नेक्स्ट है अनसुपा झील। अनसुपा झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो अनसुपा झील जो है हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 33। पुस्तक द बिनर्स माइंडसेट, द बिनर्स माइंडसेट के लेखक कौन हैं? तो ये शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट आइए 34। है हमारा न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है या कौन कर सकता है? तो ये संसद में किया गया है, ठीक है, संसद ही उसको अयोग्य कर सकता है। नेक्स्ट है 35। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ आनंद। ये शतरंज के प्लेयर थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 36। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 में। 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्रिकुलेरिया जो है ये एक कीटहारी वनस्पति है। नेक्स्ट 38 नंबर। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं इसीलिए नहीं बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है 39। पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती है, वही पूर्ण रोजगार का स्तर होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर। कौन सा UN संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, UNODC। नेक्स्ट है 41 नंबर। हाल ही में जारी पुस्तक भाई भारत मेटर्स के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर।
दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन का पठार जो जिस क्षेत्र में पड़ता है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र साइड वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति का इसमें कोई काम नहीं होता। बाकी बात लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है और राज्यसभा में विपक्ष का भी नेता होता है, ठीक है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा में अभी विपक्ष के नेता कौन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन या रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। देखिए फ्यूज के लिए जब रेटिंग हम लोग तय करते हैं तो उसके लिए यानी कि विद्युत धारा यानी कि करंट के आधार पर प्रदान करते हैं फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.R. जयकर, ठीक है, M.R. जयकर। इन्हीं के स्थान पे जो है सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए नामित हुए थे। चलिए नेक्स्ट है 46। देखिए 46 हमारा मैथ से है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 46 का हो जाएगा डी 60। चलिए नेक्स्ट है हमारा 47। हरेली किस राज्य के फसल का त्योहार है? ठीक है, हरेली यानी कि किस राज्य का त्योहार है? तो ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। निम्नलिखित में से बुझा चुना कौन सा है? तो बुझा चुना किससे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए CaOH2। नेक्स्ट है 49 नंबर। चियापास पठार किस देश में स्थित है? तो चियापास पठार जो है हमारा वो मेक्सिको में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व स्तर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपिलस्टस के बीच के अनुबंधन का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओपेक। नेक्स्ट है पार्ट्समाउथ की संधि के द्वारा निम्न में से किन दो देशों के बीच युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान और रूस के बीच। नेक्स्ट है 53 नंबर। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने अभी हाल ही में करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ठीक है, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस पशु के लिए संबंधित है? तो वहाँ पे जो है हंगुल या कश्मीर स्टेग होता है, ठीक है, हंगुल या कश्मीर स्टेग। हंगुल तो आप मार देंगे, लेकिन देखिए कश्मीर स्टेग भी दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है, इसको छोड़ के ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर। इनमें से कौन एक नेविगेशन या नौकायन नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IRNSS। नेक्स्ट है 56 नंबर। उन्नीस 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है 57 नंबर। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? तो प्याज में जो खाद्य पदार्थ होता है वो सेलुलोज के रूप में संचयित होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर।
संवैधानिक सरकार वह है, तो संवैधानिक सरकार क्या है, देखिए आप लोग पढ़ लीजिए। वह राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये सही है, केवल 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर। देखिए इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पीडीएफ डाल देंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा 59। कृषि के संदर्भ में वारानी शब्द का क्या अर्थ है? तो वारानी शब्द का जो अर्थ है वह है वर्षा प्रधान खेती, ठीक है। अभी पूछा गया था 1275 का प्री में कि पालार पानी क्या है, और यानी कि क्या है, हाँ यही पूछा गया था। तो ये वर्षा का जल संचयित करना यानी कि संचयन करने के लिए, वो राजस्थान से संबंधित है। तो ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा जो आपको थोड़ा टफ लगेगा। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? क्या है? तालाबीरा। तो ये जो है सो उड़ीसा राज्य में अभी इसका आधारशिला रखा गया है। नेक्स्ट है 61 नंबर। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। देखिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 62। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुआन जांग। नेक्स्ट है 63। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों का आमतौर पर डैश नाम से जानते हैं। तो फियोफाइसी जो होता है उसको हम लोग भूरे शैवाल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 64। मार्च 2021 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के क्षेत्र बनकर उभरा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। देखिए बिहार से है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मार्च 2021 में भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के रूप में उभरा है बेगूसराय। हालांकि 2021 का भी है तो कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है 66 नंबर। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बांटो और छोड़ो ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है 67। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डैश होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उसके वाष्प दाब से दोगुना। नेक्स्ट है 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ड्रिप सिंचाई के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है, गलत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उपकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारे देखिए मैथ से सवाल है, बना लीजिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -19। चलिए 70 नंबर। 70 नंबर है हमारा। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? संस्थागत रूप में निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। देखिए मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने ही पद पर बने रहते हैं, सही बात है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा कोई बात नहीं, गलत है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो कब हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था 1997 में। नेक्स्ट है चेंचूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है सो तेलंगाना से संबंधित है, चेंचूस अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर।
6 से 8 अप्रैल 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश से है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है आपका ए सोलेमन प्रोमिस, ए सोलेमन प्रोमिस। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीड्स। नेक्स्ट है 75, किस दवा का एक हाथा सारोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूप्रोपियोन। नेक्स्ट है 76, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया। देखिए लाहौर प्रस्ताव को जो अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 1940 में। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो बताइए कि यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोरोन का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है 79, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात देखिए नावासोवा तो मुंबई में है, बाकी बात कोच्चि तो कोच्चि में, मुर्मुगुआ जो है ये उड़ीसा में है शायद, मुर्मुगुआ देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए 80 नंबर भी मैथ से है, आप लोग बना लीजिएगा। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4775.4। नेक्स्ट है हमारा 81 नंबर, है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 का 4 और 16 का 4 के तहत। नेक्स्ट है 82 नंबर, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म क्या थी? तो ये जो है सो किसान कन्या थी। नेक्स्ट है 83 नंबर, परिसीमन आयोग का प्रमुख कौन है जिसे जम्मू कश्मीर के चुनावी मानचित्र को पुनः तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है 84, जरदोजी कड़ाई देश के तहत लोकप्रिय हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा 86, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। नेक्स्ट है देखिए इंग्लिश से है हमारा, और इसका देखिए इडियम फ्रेज लग रहा है, टू टेक अप द गॉन्टलेट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सेप्ट ए चैलेंज। 88 नंबर, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के प्रथम जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है, यदि आप फिलियोथेयो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? फिलियोथेयो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव में। ठीक है, मालदीव ने अभी किस देश का वीजा बैन कर दिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए IVFET में टी का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण वीरों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर शहर के से इसका प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 92 नंबर। देखिए, काले खंड को प्रस्तापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। देखिए इसमें क्या गलत है या नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा मनोरंजन ही करते हैं, यहाँ पे होना चाहिए। देखिए क्या है, जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे नहीं होगा, हमारा मनोरंजन ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 93, 93 नंबर है हमारा। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। इसका ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं, इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती, जो कि सरासर गलत है। नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर। देखिए ये भी मैथ से है, आपका बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर। निम्नलिखित में से किसे पिगोबियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन कर। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में को अभिलक्षित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन नंबर डी, बी.ए. शिवा आयुर्दई। नेक्स्ट है हमारा 98। सुर का पर्यायवाची है। देखिए हिंदी भी इसमें दे दिया है। सुर का पर्यायवाची है देवता, बाकी बात असुर रहेगा तो राक्षस। नेक्स्ट है 99। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, महावस्तु। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ। देखिए क्या चीज में क्या ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, ये गलत है। चलिए 100 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। बाकी बात बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। बाकी बात आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली 1 से 2 सेट हम लोग प्रयास करेंगे कि डालने का, ठीक है। और कौन सा सेट चाहिए यानी कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसका सेट चाहिए। बाकी बात प्लेटफॉर्म का कोई नहीं डाल रहा है यूट्यूब पे, इसलिए हमने इसका शुरू किया है। चलिए धन्यवाद।